ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, आध्यात्म दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है गंगा दशहरा का पर्व, जो आगामी 16 जून को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा का पर्व भारत की पवित्रतम और मोक्षदायिनी नदी माँ गंगा के धरती पर अवतरण के उपलक्ष्य पर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त ब्रह्म बेला में गंगा स्नान के बाद विधि विधान से माँ गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि एवं कथा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल आध्यात्म दर्शन को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए कमेंट भी अवश्य करें। आइए सबसे पहले जानते हैं गंगा दशहरा का महत्व। मित्रों, श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवनदायिनी माँ गंगा की सुकीर्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। अर्थात गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों को देने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। मनुष्य से जाने अनजाने जो पाप कर्म हो जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए माँ गंगा की साधना उत्तम है। जिस किसी को भी अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का पश्चाताप है और इससे मुक्ति पाना चाहता है, उसे सच्चे मन से माँ गंगा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गंगा दशहरा के दिन मोक्षदायिनी माँ गंगा का पूजन पितरों को तारने वाला, पुत्र, पौत्र और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गंगा अवतरण के इस पावन दिन गंगा जी में स्नान एवं पूजन उपवास करने वाला व्यक्ति 10 प्रकार के पापों से छूट जाता है। इनमें 3 दैहिक, 4 वाचिक एवं 3 मानसिक पाप हैं। 3 दैहिक पाप जैसे बलपूर्वक दूसरे की वस्तु को लेना, निषिद्ध हिंसा और परस्त्री गमन है। 4 वाचिक अर्थात वाणी से होने वाले पाप कर्म जैसे कठोर वचन मुंह से निकालना, झूठ बोलना, चुगली करना एवं व्यर्थ का लाभ करना, तथा 3 मानसिक पाप जैसे दूसरे के धन को लेने का विचार करना, मन में किसी का बुरा सोचना और असत्य वस्तुओं में आग्रह करना। ये सभी पाप गंगा दशहरा के दिन पतित पावनी माँ गंगा में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं गंगा दशहरा स्नान का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून 2024 को रात्रि 2:32 से शुरू होकर 17 जून 2024 को ब्रह्म बेला 4:43 तक रहेगी। उदया तिथि होने के कारण गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जाएगा। हस्त नक्षत्र 15 जून को सुबह 8:14 से गंगा दशहरा के दिन सुबह 11:13 तक रहेगा। वराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि बुधवार के दिन हस्त नक्षत्र में ही गंगा शिवजी की जटाओं से पृथ्वी पर उतरी थी। इसलिए हस्त नक्षत्र में
गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह 4:03 से 4:45 तक ब्रह्म मुहूर्त है। इसके साथ ही इस दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत योग का सुयोग भी बन रहा है। इन योगों में पूजा पाठ और दान बहुत शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा के दिन अगर संभव हो तो ज़रूर गंगा स्नान करना चाहिए। अगर संभव नहीं हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दौरान ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः मंत्र का जाप करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और माता गंगा और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन गंगा स्तोत्र एवं गंगा दशहरा स्तोत्र का पाठ करना शुभ फल देने वाला होता है। आपकी सुविधा के लिए इन दोनों स्तोत्रों का वर्णन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गंगा दशहरा पर नदी किनारे पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसके बाद ब्राह्मण या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दें। इस दिन 10 चीज़ें अन्न, जल, फल, वस्त्र, सुहाग की सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण दान देना चाहिए। गंगा दशहरा की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में भगवान श्री राम के पूर्वज सगर नाम के एक महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी केशिनी व सुमति नाम की 2 रानियां थीं। पहली रानी केशिनी का एक पुत्र असमंजस और दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करने के बाद एक बार अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने अपने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, जिसे देवताओं के राजा इंद्र ने चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज कर रहे थे। लाख प्रयास के बाद भी उन्हें यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। पृथ्वी पर घोड़ा ना मिलने की दशा में उन लोगों ने एक जगह से पृथ्वी को खोदना शुरू किया और पाताल लोक पहुंच गए। घोड़े की खोज में वे सभी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहां घोड़ा बंधा था। घोड़े को मुनि के आश्रम में बंधा देखकर राजा सगर के 60,000 पुत्र गुस्से और घमंड में आकर कपिल मुनि पर प्रहार करने के लिए दौड़े। तभी कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनके तेज से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। सगर के पौत्र और असमंजस के पुत्र अंशुमान को जब इस घटना की जानकारी गरुड़ से हुई तो वे मुनि के आश्रम गए। कपिल मुनि अंशुमान की विनम्रता और सहृदयता से प्रभावित हुए। मुनि ने अंशुमान को घोड़ा ले जाने की अनुमति दी और उनके 60,000 चाचाओं के मोक्ष के लिए गंगा जल से उनकी राख को स्पर्श कराने का सुझाव दिया। पहले राजा सगर, फिर अंशुमान, राजा अंशुमान के पुत्र दिलीप, इन सभी ने गंगा को प्रसन्न करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। तब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा के वेग को केवल भगवान शिव ही संभाल सकते हैं, इसीलिए गंगा के अवतरण से पहले तुम्हें उनको प्रसन्न करना होगा। तब भगीरथ ने भगवान शिव को कठोर तपस्या से प्रसन्न कर अपना मनोरथ व्यक्त किया और उनकी कृपा प्राप्त की। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया और फिर उनको पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रकार गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ और महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। यह थी गंगा दशहरा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि माँ गंगा एवं अन्य नदियों को स्वच्छ और पवित्र रखने में अपना सहयोग दें। नदियों में कूड़ा और प्लास्टिक
न प्रवाहित करें तथा नदियों में स्नान करते समय साबुन इत्यादि का प्रयोग भी ना करें। धन्यवाद। जय माँ गंगे।